वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे एक्सेल के एडवांस फॉर्मूलाज को हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम वेलकम दोस्तों। आप प्रोफेशनल एक्सेल सीखना चाहते हैं और रियल ऑफिस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसमें सम प्रोडक्ट, सम टोटल, एग्रीगेट, ऑफसेट और इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया सम टोटल, सम प्रोडक्ट फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, सम प्रोडक्ट फंक्शन के लिए हम सबसे पहले अपना एक डेटा क्रिएट करेंगे। मान लो मेरे पास एक सैम्पल डेटा है जिसमें मैंने फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट ले लिया, दूसरे में क्वांटिटी ले ली और तीसरे में मैंने प्राइस ले लिया। डन। अब मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है माउस और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 10 और इसका जो प्राइस है वो है 500। सिमिलरली मैंने दूसरा लिया दैट इज़ कीबोर्ड और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 5 और इसका जो प्राइस है दैट इज़ 1200 और तीसरा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ मॉनिटर और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 2 और इसका जो प्राइस है वो है 8000। अब हमें सम प्रोडक्ट चाहिए, मुझे यहाँ पे सम प्रोडक्ट चाहिए तो मैं क्या लिखूँगी, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। सो दिस इज़ द फॉर्मूला और मैंने क्या किया, B2 to B4 कॉमा C2 to C4। देखिए कैसे वो सेलेक्ट हो गए कॉलम और मैंने उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दी और मैंने एंटर दबाया। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया, 27,000। मैं इसको बोल्ड करके दिखा रही हूँ। इसने क्या किया, 5 को 100 से किया, यहाँ पे मैं आपको रफ डेटा बता सकती हूँ, यहाँ पे आ गया 5000। 12 को 5 से किया तो ये आ गया 6000। 8 को 2 से किया तो ये आ गया 16,000। तो जब आप इन तीनों को सम करोगे, यहाँ पे मैंने ऑटो सम लगाया तो देखिए सेम वही आंसर आया। तो हमें जो एक एक कॉलम को मल्टीप्लाई करके बाद में सम करने की बजाय हमने सिंपली क्या किया, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला किया और जिन जिन कॉलम को लिया उनको हमने कॉलम को लिख लिया। इस तरीके से सम प्रोडक्ट पहले क्वांटिटी इंटू प्राइस करेगा और फिर सभी रिजल्ट का टोटल निकाल देगा। यही वजह है कि फाइनेंस और सेल्स टीम इस फंक्शन का खूब इस्तेमाल करती है। और अब मान लीजिए आपने डाटा पर फिल्टर लगाया है और अगर आप सामान्य सम फंक्शन लगाएंगे तो हिडन रोज भी जुड़ जाएंगी, लेकिन अगर आप सब टोटल सिर्फ दिखाई देने वाला डेटा का रिजल्ट देखता है तो हमने क्या करना है, सपोज करो मुझे यहाँ पे लगाना है, मैंने लिखा है इज इक्वल टू सब टोटल, हियर इज द फॉर्मूला और मैंने इसके अंदर 9 किया, C2 किया, देन मैंने C4 किया, मतलब मैं इन 4 कॉलम्स को ऐड कर रही हूँ। क्लियर। और मैंने एंटर किया। देखिए तो ये क्या कर रहा है, ये चारों कॉलम को उन्होंने ऐड कर दिया C2 से लेके C4 तक। 500, 1200, 1700 और 8000, ये क्या आ गया, 9700 हमारा आंसर आ गया। क्लियर। यहाँ 9 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे 9 का मतलब क्या है, सम। और अगर आप फिल्टर बदलेंगे तो सब टोटल का रिजल्ट भी अपने आप बदल जाएगा और यही कारण है कि सेल्स रिपोर्ट और फिल्टर डेटा में इसका बहुत उपयोग होता है। अगले फंक्शन में हम यूज़ करेंगे एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हमने सिंपली यहाँ पे जिस भी फॉर्मूले से, मान लो मैंने यहाँ पे इसका एग्रीगेट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इज इक्वल टू एग्रीगेट, ओके। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगी, फिर 9, 6 लगाऊंगी और A2 से लेके मान लो मेरे पास डेटा है A4 तक।
तो मैंने इसको लिया और मैं इसका एग्रीगेट निकाल रही हूँ। सॉरी, A2 में कुछ है नहीं तो इसलिए इसने 0 इस्तेमाल कर दिया। एग्रीगेट फंक्शन की मदद से आप एरर और हिडन रोज को इग्नोर करते हैं और सही रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अब इसकी कोई क्वांटिटी नहीं थी तो इसने हमें 0 शो कर दिया। अब मान लो मुझे कोई और वैल्यू चाहिए, मैंने A2 की जगह B2 कर लिया और A4 की जगह B4 कर लिया। सी क्लियर? अब नाउ यहाँ पे किया, अब इसने एग्रीगेट करके हमें क्या आंसर दे दिया? 17। हाउ? 10 + 5 15 और 2 क्या एग्रीगेशन हो गई? 17। ओके, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो यहाँ 9 का मतलब क्या है? 9 का मतलब सम है और 6 का मतलब एरर को इग्नोर करना है। और अब चाहे डेटा में एरर हो, रिजल्ट सही मिलेगा। तो फाइनेंस रिपोर्ट्स, MIS डैशबोर्ड्स और कॉर्पोरेट एक्सेल फाइल्स में एग्रीगेट फंक्शन का खूब इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट आपका आ गया ऑफसेट फंक्शन। मान लो मैंने यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे = ऑफसेट लगाया और मुझे क्या चाहिए? A2 कॉलन सॉरी A2 कॉलन क्या आ गया? 2,1। और जब मैं इसको एंटर करूँगी तो देखिए क्या वैल्यू आती है। सॉरी, क्या वैल्यू है? ऑफसेट A2 सॉरी यहाँ पे कॉलन नहीं कॉमा आएगा। A2 2 और 1 और मैंने एंटर दबाया। सी 2 आंसर आ गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है A2 इज माउस। माउस के 2 रोज नीचे 1 2 2 रोज नीचे के एक कॉलम दाएं, एक कॉलम दाएं मीन्स 2। तो यहाँ का डेटा दिखाओ तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि इसके 2 कॉलम के नीचे के एक दाएं की तरफ 2 वैल्यू है। ओके, अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, मैं करती हूँ A2 2 और इसके मुझे 2 वैल्यू के आगे की वैल्यू दिखाओ। ओके, मैंने ये किया। सी अब A2 माउस है, इसके 2 नीचे रो मॉनिटर है और इसके 2 की वैल्यू क्या है? 8000। तो ये हमें 8000 की वैल्यू दिखा रहा है। इस तरह से हम ऑफसेट का डायनामिक डैशबोर्ड और मंथली रिपोर्ट और चार्ट बनाने में ऑफसेट का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो फंक्शन है वो है हमारा एग्रीगेट फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे गई, मैंने = लिखा, यहाँ पे लिखा एग्रीगेट, ये आ गया आपका एग्रीगेट। और एग्रीगेट के बाद एग्रीगेट और इसके बाद हम लिख सकते हैं 9,6, A2 to A4। मान लो मैंने यहाँ तक का डेटा लिया और मुझे एंटर किया तो ये एग्रीगेट 0 करके बता रहा है। और अगर मैंने A2 की जगह यहाँ पे B2 और यहाँ पे मैं B4 कर रही हूँ, अब यहाँ पे इसका रिजल्ट देखो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 17। ओके, अगर मैं B2 नहीं चाहती, मैं C2 चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला चेंज किया C2 to C4। नाउ इसका एग्रीगेट क्या आएगा? 9700। क्लियर? तो अगर आप एडवांस एक्सेल आसान हिंदी में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरी मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना के लेके आऊँ और आपको और नए फंक्शंस के बारे में बताऊँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।